A very, very good morning to all of you. Nikita, Vaishali, Varsha, Mayank, शुभम, सत्यजीत, मोहित, रवीश, क्या आप सब ठीक ठाक चल रहे हैं? जितेश, सुहाना, अश्विनी, पंकज, दुर्वा। AS 18 में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्या आपने वो क्वेश्चन नंबर 14 किया था? एक ही क्वेश्चन दिया था। चलो बाद में करेंगे इसको। ठीक है, ये मैं भी करा दूंगा, तो मैं इसको बाद में कवर कर लेंगे। तो क्या हम एक काम करें, पहले हम इसको रिवाइज कर लें। तो हम अपने पास इसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक जो हमने आपके साथ पढ़ा था उसको। मुझे फटाफट से बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का नाम क्या है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्टैंडर्ड का यूज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस स्टैंडर्ड का बेसिक उद्देश्य क्या है? नंबर वन, हम आइडेंटिफाई कैसे करें? रिलेटेड पार्टीज, सरल भाषा में हु आर रिलेटेड पार्टीज। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट टू डिस्क्लोज, कि उनके बारे में हम डिस्क्लोज क्या करें, कौन सी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करें। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा अगर हम लोगों को, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर देंगे और उनकी ट्रांजैक्शन बता देंगे? तो ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है फाइनेंशियल स्कैम्स। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? ये रिड्यूस करता है फाइनेंशियल स्कैम्स, कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्कैम्स कम हो जाते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि रिलेटेड पार्टीज के अंदर सबसे पहला हमने आपको बताया था मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो मुझे फटाफट से बताओ, मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज क्या था? रिलेटेड पार्टीज का क्या मतलब था? वेयर्स वन पार्टी हैज, फटाफट से बताओ, एक पार्टी के पास क्या है? उसके पास एबिलिटी है टू एक्सरसाइज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर एंटिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। तो मुझे फटाफट से बताओ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी निकली? जहां किसी एक पार्टी के पास एबिलिटी है कि वो कंट्रोल कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है। कब? साल के पहले दिन, आखिरले दिन, या एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड्स। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड मतलब ये कि क्या पूरा साल रहना चाहिए? रिलेशन में बी फॉर फ्यू मिनट्स। मिनट्स को डेज भी बोल सकता हूं मैं। ओके,
मतलब कभी भी हो सकता है। कंट्रोल का क्या मतलब है, फटाफट से बताओ, कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब है एनी ऑफ द फॉलोइंग। बताओ भाई, एनी ऑफ द फॉलोइंग में कंट्रोल में कौन कौन सी तीन बातें आपको कही जाती हैं? तो अब दो तो वही वाली है, कौन सी वाली? AS 21 वाली। वोटिंग पावर्स ऑफ मोर देन 50%। और दूसरी कौन सी कही जाती है? पावर्स टू कंपोज गवर्निंग बॉडी ऑफ एंटिटी। यानी हम अपने पास कंपोज मतलब अपॉइंट एंड रिमूव। हम अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं एनी डायरेक्टर को। गवर्निंग बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। मुझे बताओ, इसके अंदर एक थर्ड क्लॉज भी हुआ करता था, वो थर्ड क्लॉज कौन सा था? इसमें एक थर्ड क्लॉज भी था। तो थर्ड क्लॉज में हमने अपने पास थोड़ी सी जगह बना लेनी चाहिए मुझको यहां पर। तो थर्ड क्लॉज के अंदर आता है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, कौन सा पेन लूंगा अब मैं? अब मैं पेन लूंगा ब्लैक वाला। कि मेरे पास है सिग्निफिकेंट, सॉरी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना होता है? 20% और मोर वोटिंग पावर। एंड मेरे पास और क्या है? और मेरे पास क्या है? पावर टू डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट करना है? फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग मैटर्स ऑफ एंटिटी। तो ये हमारी तीनों में से क्या बन जाएगा? कंट्रोल बन जाएगा। अनुराधा कह रहे हैं जूम वर्क नहीं कर रहा है। अनुराधा एक बार जूम लॉग क्लास लॉग आउट करो और दोबारा लॉग इन करो, ठीक है? कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, इसलिए ऐसी दिक्कत आती है। अच्छा, ये बताओ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है? अगर कोई पूछे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसी को आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? एसोसिएट बोलते हो। तो मुझे बताइए, इवन जॉइंट वेंचर भी बोलते हो, पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हो। तो मुझे बताओ, इसके अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है? ये आता है पावर टू पार्टिसिपेट। किसमें पार्टिसिपेट करना है? इन फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग मैटर्स ऑफ एंटिटी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये गेन कैसे होता है? हाउ डू वी गेन इट्स? तो ये दो प्रकार से गेन होता है। तीन प्रकार से गेन होता है। कैसे कैसे गेन होता है? वोटिंग पावर। कितनी वोटिंग पावर? वोटिंग पावर ऑफ 20% और मोर। अनलेस अदर एविडेंस। क्या हमको अदर एविडेंस को महत्वता देनी पड़ती है? भाई 20% के बाद एविडेंस है कि पावर नहीं है, तो फिर वो एविडेंस की बात चलेगी, ठीक है? ये 20% फिक्स्ड नहीं है। दूसरा है एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, या एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कानून ने आपके साथ ऐसा कर दिया। इन तीन केसेस के अंदर हम क्या बोलते हैं? हम इन तीन केसेस में बोलते हैं कि साहब ये हमारे पास क्या बन जाती है? ये रिलेटेड पार्टीज बन जाती हैं जब कंट्रोल आ जाता है। तो मुझे फटाफट से बताओ, मैंने आपके साथ सबसे पहली बात ये बताई कि मीनिंग क्या है। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद हमारा अगला स्टेप कौन सा आता है? अगला स्टेप हमारे पास आता है कि भाई इसमें कौन कौन से रिलेशंस आते हैं? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। तो मुझे बताओ, ये रिलेशनशिप कौन से पैरा में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं पैरा 3 ऑफ AS 18 में, यहां पर दिए गए हैं।
मुझे फटाफट से बताओ पैरा 3 के अंदर कितने रिलेशंस हैं। पैरा 3 में 5 रिलेशन दिए गए हैं, तो ये 5 रिलेशंस को हमने समझना है। क्या तुम्हें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए बातें? हाँ। एंटरप्राइजेस, क्या ये वर्ड फोकस करने वाला है? एंटरप्राइजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि सिर्फ एंटरप्राइज के बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं? एंटिटीज विच डायरेक्टली और, मुझे बताओ डायरेक्टली के बाद आगे क्या था? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्ट कैसे, फटाफट से बताओ जरा। इनडायरेक्टली थ्रू, क्या होना चाहिए? थ्रू सब्सिडरी। क्या करते हैं? ये करते हैं, कौन सा पेन लगाएं, ये वाला। कंट्रोल्स, यानी कंट्रोल करते हैं, और आर बीइंग कंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जो कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल होते हैं, और आर अंडर कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब ये कॉमन कंट्रोल का क्या मतलब है? कि इनका एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट है। क्या आपको याद आ गया फटाफट से? इनडायरेक्टली कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी मतलब सेकंड लेयर। हाँ वेद, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, हालांकि थर्ड लेयर अलाउड नहीं है, वो लॉ के अंदर मना है, पर हमारे यहां पर कुछ भी कितनी मर्जी लेयर आ सकती है। ओके, तो क्योंकि हम तो आपको स्टैंडर्ड बता रहे हैं, कोई कंपनी गलत काम कर रही है तो आप ये थोड़ा ना बोल सकते हैं गलत कर ही नहीं रही तो एएस में क्यों डाल दिया। मतलब आपका एएस तो बात करेगा ना, चाहे थर्ड लेयर हो चाहे ना हो, ठीक है? वो तो कहता है जितनी भी लेयर है आपको सब यहां देखना है। मुझे फटाफट से मुझे इसके एग्जाम्पल दे देना कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे। फटाफट से मुझे एग्जाम्पल दे देना इसके शॉर्ट में। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछूं तो क्या मैं कह सकता हूं ए और बी 60%? क्या ए एंड बी आर रिलेटेड पार्टी? ए एंड बी रिलेटेड पार्टी है। अच्छा ये बताओ, ए बी सी, क्या ये भी रिलेटेड पार्टी है? ये था डायरेक्ट, ये क्या है? इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी। क्या इसका सब्सिडरी होना जरूरी है? फटाफट से बताओ, क्या इसका सब्सिडरी होना जरूरी है? द आंसर इज यस। इसका मतलब क्या ये 60% से ही सब्सिडरी बन रही है? द आंसर इज यस। तो इसका ना आपको ध्यान से देखना है ये। क्या यहां पर भी रिलेटेड है सभी लोग आपस में, रिलेटेड टू ईच अदर? क्या ये भी ए बी सी तीनों आपस में रिलेटेड है? कोई डायरेक्टली है, कोई इनडायरेक्टली है, रिलेटेड सब है। हाँ, फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि ए के पास है 60% शेयर्स ऑफ बी और 70% शेयर्स ऑफ सी। मुझे फटाफट से बताओ बी सी को क्या कंट्रोल कर रही है? जवाब दीजिएगा ठीक से। ये एरो जरूर बनाओ जिससे आपको दिखाई देता रहे, ठीक है? तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या ए बी को कंट्रोल करती है? ए बी को कंट्रोल करती है? यस। क्या ए सी को कंट्रोल करती है? यस। क्या बी सी को कंट्रोल करती है? फटाफट से बताओ, क्या बी सी को कंट्रोल करती है? नहीं। क्या सी बी को कंट्रोल करती है? नहीं। फिर भी ये रिलेटेड है, बताओ क्यों? ये दोनों फिर भी रिलेटेड हैं क्योंकि इन दोनों का एक मालिक है, दोनों एक कॉमन कंट्रोल में है।
ये आ गया कॉमन कंट्रोल। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है कि नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल और डालकर आपसे सवाल पूछता हूं। ए के पास है 80% शेयर्स ऑफ बी, इसके पास है 40% शेयर्स ऑफ सी, और ए के पास भी है 20% शेयर्स ऑफ सी। मुझे ये बताओ, क्या ए के लिए सी सब्सिडरी है कि नहीं? ध्यान दे, मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। मैंने पूछा ए और सी में क्या सब्सिडरी का रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो कसक ने कहा जी नहीं। तो हम पहले ए और बी के बारे में बात करते हैं। सारे बच्चे मुझे बताओ ए और बी के बारे में, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए और बी तो होल्डिंग सब्सिडरी है, 80% रिलेशनशिप है। ओके, लेकिन जब आपको सी के बारे में कहा जाता है कि सी के बारे में बताओ कि ए और सी के आपस में रिलेशन क्या है, तो मेरे बच्चों ए का सी पे डायरेक्ट कितना हिसाब है? फटाफट से बताओ, ए का सी पे डायरेक्ट कितना हिसाब है? 20%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए सी को 20% क्या करता है? डायरेक्ट। तथा इनडायरेक्ट कितना करता है? फटाफट से बताना। बी और सी ये इनडायरेक्ट है, तो अल्टीमेटली बी और सी के पास क्या है? 40% है इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी। तो इसका मतलब क्या ए सी को 60% कंट्रोल कर रहा है? द आंसर इज यस। देयर फोर ए एंड सी आर सब्सिडरीज। ए और सी भी सब्सिडरीज हैं। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि ए और सी की परसेंटेज के लिए हम 20% लेंगे और 40% का 80% लेंगे? क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि वो बोल रहे थे सर, देखो सोचने की बात है, आप में से कईयों को बात पकड़ में आ रही है कि नहीं। ए के पास बी के 80% है, बी के पास सी के 40% है, तो ए के पास तो सी में 40% का 80% है। जल्दी से बताओ हाँ कि ना। ए के पास तो सी का 40% का 80% है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसे बोला जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमारे को कभी भी ये नहीं करना होता, हमें ये कभी भी नहीं करना होता। तो मुझे बताओ, क्या ये ए में 40 का 80 माना जाएगा या ए का सी में 40 ही माना जाएगा थ्रू सब्सिडरी? तो ए का सी में 40 ही माना जाएगा, उसका 80 नहीं करेंगे, 40 ही माना जाएगा। और सीधा कितना है? 20। तो मुझे बताओ, क्या ए का सी पर 60% हिसाब बन गया? फटाफट से बताओ, क्या ए का सी पे 60% हिसाब बन गया? ये आपकी सब्सिडरी है, और अगर सब्सिडरी है तो क्या ये आपस में रिलेटेड होंगे? द आंसर इज यस। वैसे भी सोचो, ए थ्रू बी सब्सिडरी इसे कंट्रोल कर रहा है। तो बाकी मैं इसके अंदर फिर भी आपको बताना चाहता था, ये हमारा कौन सा क्लॉज था? फटाफट से बताओ, ये कौन सा क्लॉज है? ये हमारा 3A है। मैं अगला क्लॉज भूल गया, अगला क्लॉज कौन सा था? 3B, एंटिटीज। क्या ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैं एंटिटीज बोल रहा हूं? मैं एंटिटीज बोल रहा हूं, ठीक है। इसका ना, मैं संस्थाओं की बात कर रहा हूं। विच आर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट देखना है तो कैसे देखना है? इनडायरेक्ट देखना है तो कैसे देखना है? थ्रू सब्सिडरीज।
तो ये भी रिलेटेड पार्टीज हैं। मुझे फटाफट से बताओ, क्या एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर का मतलब है कि भाई उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? फटाफट से बताओ, मतलब उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उसकी बात चल रही है। अब मुझे ये बता दो, इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल पूछूं तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? ए के पास 20% शेयर है बी के, फटाफट से बताइए क्या ये रिलेटेड टू ईच अदर है? ए के पास 20% शेयर है बी के, क्या ये रिलेटेड टू ईच अदर है? द आंसर इज यस। कारण बताओ कौन क्या है, फटाफट से बताओ कौन क्या है? तो ए इज इन्वेस्टर्स एंड बी इज योर एसोसिएट्स। क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है? फटाफट से बताओ। ये डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ अदिति, 20% पे क्या पावर टू पार्टिसिपेट आ जाती है? ये हमने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया ना कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसके अंदर आ जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब पावर टू पार्टिसिपेट इस केस में आ जाती है, अनलेस आपको कोई और एविडेंस दिया जाए। ओके, तो इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि आप एसोसिएट का मीनिंग जानते हैं। अच्छा, अब मुझे फटाफट से बताओ, क्या ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं? द आंसर इज यस। मुझे बताओ, अब ए के पास है 60% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड और बी के पास है 30% शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड। फटाफट से बताओ ए और सी का रिलेशनशिप क्या है? ए और सी पूछ रहा हूं, ए का और सी का रिलेशन क्या है? तो मुझे फटाफट से बताओ, जब आप ए और बी को देखते हो तो थ्रू सब्सिडरी हो गया, फटाफट से बताओ। ये इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी हो गया। तो ए थ्रू सब्सिडरी सी को क्या कर रहा है? 30% क्या कर रहा है? कंट्रोल के इन्फ्लुएंस। ए थ्रू सब्सिडरी बी इज कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग। तो भाई ए थ्रू सब्सिडरी बी इज इन्फ्लुएंसिंग सी लिमिटेड। तो मुझे फटाफट से बताइए क्या ये रिलेटेड है? द आंसर इज यस। कैसे हैं? इनडायरेक्ट, थ्रू सब्सिडरी। अच्छा, मुझे ये वाले का आंसर दे दो। ए के पास है 40% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, बी के पास है 30% शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड। क्या ए एंड सी रिलेटेड है? फटाफट से बताओ, क्या ए और सी रिलेटेड है? मुझे बताओ, क्या ए थ्रू सब्सिडरी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं 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 नहीं, 40% पे तो इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ए एंड सी आर नॉट रिलेटेड, ए एंड सी आर नॉट रिलेटेड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं कहीं पर भी जॉइंट वेंचर बोल दूं इंस्टेड ऑफ एसोसिएट तो कोई फर्क पड़ जाएगा? मतलब मैं कह दूं ए का बी जॉइंट वेंचर है, तो भी आपका आंसर वही रहेगा। मैंने कहा ए और बी 60% है और बी का जॉइंट वेंचर है सी, तब भी आंसर सेम रहेगा। मैंने कहा ए का जॉइंट वेंचर है बी, बी का जॉइंट वेंचर है सी, तब भी यही आंसर रहेगा। तो क्या आपको समझ में आ गई? जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को पर्यायवाची के रूप में लेना है, सिनोनिम्स के रूप में लेना है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ए 40% बी 30% सी, आंसर देना ए के लिए क्या रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है? फटाफट से बताओ, ए के लिए रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है? ए के लिए क्या बी रिलेटेड पार्टी है? फटाफट से बताओ यस और नो। क्या ए के लिए बी रिलेटेड है? हां, बताइए क्यों रिलेटेड है? क्योंकि 40% है तो ये एसोसिएट है। अच्छा, एसोसिएट है तो कौन सा पैरा लगता है? एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है तो कौन सा पैरा लगता है? बी। तो ये 3 में रिलेटेड है। मुझे बताओ, ए और सी भी रिलेटेड है क्या? क्या ए के लिए क्या ए के लिए सी भी रिलेटेड पार्टी है? द आंसर इज यस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? फटाफट से बताओ, क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं बी के लिए बताओ, क्या बी के लिए ए रिलेटेड पार्टी है? फटाफट से बताओ,
क्या बी के लिए ए रिलेटेड पार्टी है? द आंसर इज यस। भाई इन दोनों का, अगर मामा कह रहा है ये मेरा भांजा है, तो क्या भांजा ये कहेगा कि ये मेरा मामा है? फटाफट से बताओ। अगर मामा कह रहा है ये मेरा भांजा है, तो क्या भांजा कहेगा ये मेरा मामा है? क्यों बोलेगा नहीं नहीं ये मेरा मामा नहीं है? ऐसा ही है। इसका ना रिलेशन चलेगा तो क्या दोनों तरफ से चलेगा? रिलेशन चलेगा तो दोनों की तरफ से चलेगा। तुषार मतलब ए बी को होल्डिंग सब्सिडरी होना जरूरी है थर्ड वाले केस में। हाँ, ये होल्डिंग नहीं बोलो, सब्सिडरी बोलो कि बी का सब्सिडरी होना जरूरी है। ठीक है तुषार। अच्छा अब मुझे ये बताओ बी और सी का आंसर क्या होगा? क्या बी के लिए सी रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। क्या बी के लिए सी रिलेटेड है? दोनों फेलो, दोनों फेलो हैं। फेलो मतलब दोनों भाई हैं। क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? द आंसर इज दिव्यांका गलत, अदिति गलत, और इसके अलावा निखिल गलत, कसक ने भी गलत आंसर दिया था। क्या ये रिलेटेड है? द आंसर इज सी के लिए द आंसर इज नॉट रिलेटेड। क्या मैंने आपको यहां पर कॉमन बोला था कि कॉमन कंट्रोल बोला था मैंने, पर कॉमन इन्फ्लुएंस बोला था मैंने? फटाफट से बताओ। क्या मैंने आपको जैसे ऊपर वर्ड बोला था, यहां स्पेसिफिकली बोला था कॉमन कंट्रोल, यानी उनका एक ही पेरेंट है? क्या मैंने आपको यहां पर कहा था जिनका एक ही इन्वेस्टर है वो भी रिलेटेड पार्टी है? मैंने नहीं बोला था। इसका ना अपने दिमाग को अच्छी तरह क्लियर रखे कि ये नहीं बोला हुआ तो आप यहां मत 3A को यहां बी बीच में मत लेकर आओ। मुझे फटाफट से बताओ, सी के लिए पूछ रहा हूं, क्या ए रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। हाँ अनुराधा, अभी रिवीजन चल रही है। क्या सी के लिए ए रिलेटेड है? सबका आंसर है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या सी के लिए बी रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। क्या सी के लिए बी ने कहा था सी मेरा रिश्तेदार नहीं है? अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं सी के लिए क्या बी रिश्तेदार है? द आंसर इज, पीर ज्यादा कह रहे हैं हाँ है, फिर अभी मामा भांजा का तुम्हें समझाया, फिर तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा। जब बी कह रहा है ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, तो सी भी क्या कहेगा? ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। बी और सी दोनों ए के इन्फ्लुएंस में है। कॉमन कंट्रोल मत बोलो, कॉमन इन्फ्लुएंस बोलो। कॉमन इन्फ्लुएंस तो मैंने कभी भी नहीं बोला आपको संबंध का कारण बनेगा। देयरफॉर दे आर नॉट रिलेटेड। ये रिलेटेड नहीं है। कोई दिक्कत की बात? एक और एग्जांपल। ए के पास 60% शेयर हैं बी के, बी के पास 10% शेयर हैं सी के, और ए के पास भी 10% शेयर हैं सी के। मुझे फटाफट से बताओ, ए एंड सी आर रिलेटेड, यस और नो? क्या ए एंड सी आर रिलेटेड? तो मुझे ये बताओ, आप इसकी परसेंटेज को जोड़ते कैसे हो? 10 का 60% कर लो, 6 हो गया, जमा 10 तो ये हो गया 16। 16 पे तो कंट्रोल इन्फ्लुएंस आ ही नहीं रहा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? क्या मैं अपने पास इस 10 का 60% करके 6 कर दूं, और 6 जमा 10 16 कर दूं? ये करूंगा तो इसको क्या वर्ड दिया गया है? इसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमारे स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं कहा गया। तो मुझे बताओ, ए का सी में थ्रू सब्सिडरी कितना इंटरेस्ट है? 10% प्लस 10%। क्या ये 20% है? ए हैज 20% इंफ्लुएंस, हेंस बोथ आर रिलेटेड। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं पूछ लेता हूं आपसे। ए का बी में 60% शेयर है, बी का सी में 40% इंटरेस्ट है। अच्छा, सी का डी का सी में 30% इंटरेस्ट है। क्या आपको फोटो समझ में आ गई? और आप नोटिस कर रहे हैं, क्या मैंने ये बोला सी का डी में इंटरेस्ट है, कि मैंने बोला डी का सी में इंटरेस्ट है?
इसे आप सब्सिडरी बना दो तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाएगा और भी। 60%। तो मुझे आप इसका आंसर देने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? फटाफट से बताओ। ए बी सी डी। ए बी सी डी। रिपोर्ट कौन कर रहा है? ए रिपोर्ट कर रहा है। फटाफट से मुझे बताओ ए के लिए। बी। ए और बी का रिलेशनशिप बताओ। ए का, ए रिपोर्ट कर रहा है, ए के लिए बताओ बी रिश्तेदार है कि नहीं है? फटाफट से बताओ। ए के लिए बी रिश्तेदार है कि नहीं है? द आंसर इज यस। पैरा बताओ। ए और बी का रिश्ता क्या है? ए और बी का रिश्ता है 3A। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? फटाफट से बताओ, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ए और बी का रिश्ता क्या है? डायरेक्ट है। ए और सी का रिश्ता बताओ। ए और सी का रिश्ता बताओ। क्या ए और सी का रिश्ता है कि नहीं है? है। किस पैरा में है? मयंक ने कहा 3B। अदिति ने कहा 3A। मयंक, गौरीश ने कहा 3B। देखो, जब तक तुम अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे गौरीश और मयंक, मैं आगे नहीं चलूंगा। क्योंकि ना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट तुम जल्दबाजी में आंसर दे रहे हो। तो गौरीश और मयंक, तुम दोनों बड़े अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे आंसर हमेशा ठीक आते हैं। तो आपको क्या करना है? थोड़ी ब्रेक लगानी है। बात समझ में आती है? ब्रेक लगानी है, संयम से रीड करो। क्या ए, वैशाली, ए थ्रू सब्सिडरी बी बोलूं या थ्रू एसोसिएट बोलूं? पहले तो ये बताओ, थ्रू वर्ड बोलना है ना मुझको। तो क्या ए थ्रू क्या बोलूं? सब्सिडरी। तो ए थ्रू सब्सिडरी सी को क्या कर रहा है? फटाफट से बताओ। ए थ्रू सब्सिडरी बी सी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है कि इन्फ्लुएंस कर रहा है? अब ये आपने बताना है गौरीश और मयंक। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ए सी को कंट्रोल कर रहा है तो कौन सा पैरा लगेगा? कंट्रोल कर रहा है तो कौन सा पैरा लगेगा? 3A लगेगा। अब ये बताओ, ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है या इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है? ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है? द आंसर इज इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, क्या मैं रिवीजन में ये एग्जाम्पल जानबूझ के डाल रहा हूं? है तो ये रिवीजन। क्या मैं रिवीजन में ये एग्जाम्पल जानबूझ के डाल रहा हूं कि रिवीजन ये थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है? एग्जाम से 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले ये वीडियो को देख लेना, सारे एग्जाम्पल अपने आप कवर हो जाएंगे। ओके। अब मुझे बताओ ए और डी का नाता बताओ। फटाफट से बताओ, ए और डी का नाता बताओ। तो मैं जो बोलूंगा सारे बच्चे अंग्रेजी बोलना मेरे साथ साथ, ठीक है? वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट फॉर वेद। वेद का आंसर करेक्ट है, अदिति का आंसर करेक्ट है, पर अब मैं बोलूंगा, ठीक है? मुझे बताओ, क्या ए थ्रू बी विच इज सब्सिडरी, थ्रू सी विच इज सब्सिडरी, कंट्रोल्स डी? आंसर बताइए, यस और नो। क्या ए थ्रू सी कंट्रोल्स डी? नहीं 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 नहीं, ये तो इसमें 30% लगा के बैठे हैं ना। ए तो कंट्रोल ही नहीं कर रहा उसको। आ हा। अच्छा, अब मुझे बताओ, ए थ्रू सब्सिडरी सी इन्फ्लुएंसेस डी? फटाफट से आंसर बताओ। क्या ए डी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। तो मुझे फटाफट से बताओ, ए डी को ना कंट्रोल कर सकता है, ए डी को ना इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या ये रिलेटेड पार्टी है? द आंसर इज नॉट रिलेटेड। नोटिस कर रहे हो? अगर मैं ये एरो इधर बना देता ना तो आपका आंसर कुछ और हो जाता। अगर एरो इधर बन जाती कि सी के पास डी के 30% शेयर है, योर आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। देन आई वुड हैव सेड ए थ्रू सब्सिडरी बी
थ्रू सब्सिडरी सी इन्फ्लुएंसेस या कंट्रोल्स डी। फटाफट से बताओ। ए थ्रू सब्सिडरी बी एंड सी क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंसेस डी। तो फिर किस में कवर हो जाता? जैसे मैंने बोला इन्फ्लुएंसेस, तो कौन से पैरा में कवर हो जाता? 3B में। लेकिन जानते हो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ना, ये वाली एरो ऐसे 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 चल रही थी तो आसान हो गया। मैंने इसमें मसाला क्या डाला बताओ? मैंने मसाला ये डाला, मैंने कहा साहब सी और डी के कंटेक्स्ट में हम ऐसे देखेंगे। तो अब मुझे फटाफट से बताओ, ए क्या डी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या ए डी को इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं। क्या ए डी को कंट्रोल कर रहा है? नहीं। तो क्या ये रिलेटेड है? द आंसर इज नो। ओके, अब मुझे बी का आंसर देंगे। अब मुझे बताओ, अगर बी को देखें तो बी के लिए क्या ए रिश्तेदार है? फटाफट से बताओ, क्या बी के लिए ए रिश्तेदार है? यस, पैरा बताते जाओ कौन सा। बी के लिए ए कौन सा रिश्तेदार है? 3A। ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये है डायरेक्ट। अच्छा बी के लिए बी का क्वेश्चन नहीं है, बी के लिए बी का क्वेश्चन नहीं है, तो ये खाली चला गया। अब बी के लिए सी बताओ आंसर। बी के लिए सी का आंसर बताओ, तो क्या ये रिश्तेदार है? द आंसर इज अगेन यस। पैरा बताओ कौन सा? 3A। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ध्यान से, डायरेक्ट तुम यहां लिख चुके हो, तो ये वाला आंसर कौन सा बताओगे? भाई तुम डायरेक्ट यहां लिख चुके हो, ये तुम कौन सा आंसर दोगे? निष्ठा ने कहा ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट यहां बोल दिया तो ये इनडायरेक्ट होगा। ओके, लेकिन निष्ठा तुम्हारे अलावा और किसी ने इनडायरेक्ट नहीं बोला। सॉरी निष्ठा, तुम्हारा जवाब गलत है। क्या बी का और सी का भी डायरेक्ट रिश्ता है? फटाफट से बताओ निष्ठा, नालायक तुम रट्टेबाज हो। बी और सी का भी कौन सा रिश्ता है? डायरेक्ट। सवाल है बी और डी का रिश्ता है कि नहीं है? फटाफट से बताओ, बी और डी का रिश्ता है कि नहीं है? क्या बी थ्रू सब्सिडरी सी कंट्रोल्स डी? ट्रू और फॉल्स? बी थ्रू सब्सिडरी सी कंट्रोल्स डी? नो। क्या बी थ्रू सब्सिडरी सी इन्फ्लुएंसेस डी? नो। इसका मतलब दोनों फॉल्स हो गए, तो ये क्या है? नॉट रिलेटेड। सी का और ए का रिश्ता बताएंगे, सी का और ए का रिश्ता बताएंगे। फटाफट से बताओ, क्या ये रिलेटेड है? किस पैरा में रिलेटेड है? 3A में। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो अब की बार जवाब है इनडायरेक्ट। अच्छा, सी और बी का रिश्ता बताओ, सी और बी का रिश्ता बताओ क्या ये रिलेटेड है? किस पैरा में? 3A। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। सी की बात मत करो, सी और डी की बात करो। ध्यान से बताना, अब सिर्फ सी और डी की बात कर रहे हैं, सिर्फ सी और डी की बात कर रहे हैं। क्या डी के लिए सी एसोसिएट है? फटाफट से बताओ, डी के लिए सी एसोसिएट है? हम्म, तो क्या सी के लिए डी इन्वेस्टर हो गया? सी के लिए डी इन्वेस्टर हो गया। हाँ, रिलेटेड है। यस, किस पैरा में? फटाफट से बताओ। आपको ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, आपको ये छोड़ो, सिर्फ सी और डी की बात करो, सिर्फ सी और डी की। क्या डी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सी में, तो इनका रिलेशन कौन सा हो गया? एसोसिएट इन्वेस्टर का हो गया। क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? द आंसर इज यस। विच पैराग्राफ? 3B। तो ये आपके पास रिलेटेड है। यस। किस पैरा के अंदर? 3B में। क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट है। अब मैं डी के बारे में पूछूंगा, ठीक है? क्या डी और ए रिलेटेड है? फटाफट से बताओ, क्या डी और ए रिलेटेड है? द आंसर इज नो। डायरेक्ट नहीं है। मुझे बताओ, क्या डी और बी रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। लेकिन क्या डी और सी रिलेटेड है? क्या डी और सी रिलेटेड है? द आंसर इज यस। किस पैरा में? किस पैरा में? 3B में रिलेटेड है।
ये 3B में रिलेटेड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। मुझे फटाफट से आश्वासन दो कि तुम किसी भी नजरिए से, किसी भी पॉइंट से उसको धीरे धीरे टुकड़ों में काम कर सकते हो। मुझे आश्वासन दो कि तुम ये जो मैं कह रहा हूं आराम से, संयम से, जैसे मैं रीड कर रहा हूं आप ऐसे रीड करके आंसर दे सकते हैं। ये कौन सा पैराग्राफ था, फटाफट से बताओ, ये कौन सा पैराग्राफ था? ये था 3B। अच्छा, अब मैं आपके साथ बात करूंगा 3C की। 3C एंटिटीज से स्टार्ट नहीं होगा, एंटरप्राइजेस से स्टार्ट नहीं होगा। 3C किस वर्ड से स्टार्ट होगा, मैं भूल गया। 3C किससे स्टार्ट होगा? इंडिविजुअल्स, विद इंडिविजुअल्स। क्या इसके अंदर इंडिविजुअल्स में उनका परिवार जुड़ा हुआ है? क्या इन इंडिविजुअल्स का परिवार जुड़ा हुआ है? हाँ, वो भी जुड़ा हुआ है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? फादर, मदर, स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नहीं बोलता, सन बोलता हूं, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल्स विच कंट्रोल और इन्फ्लुएंसेस अदर एंटिटी। बोलो जी, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट को ना पढ़ूं बीच में तो ये वर्ड क्या बन गया? इंडिविजुअल्स विच कंट्रोल और इन्फ्लुएंसेस अदर पार्टी। ठीक है, अदर एंटिटी। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी। क्या इनडायरेक्ट हमेशा सब्सिडरी के साथ ही देखेंगे? इनडायरेक्ट हमेशा सब्सिडरी के साथ ही देखेंगे। मुझे फटाफट से बताइए, क्या मैं आपको कौन से वाले पेन से एग्जांपल दूं? ब्लैक पेन से। राम के पास 60% शेयर है ए लिमिटेड के। फटाफट से बताओ, क्या राम कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को? फटाफट से बताओ, क्या राम कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को? द आंसर इज यस। तो क्या राम और ए लिमिटेड रिलेटेड है? हाँ, किस पैरा में? किस पैरा में? राम और ए लिमिटेड। तो भाई है तो ये, मेरे को बताओ, क्या 3A से बड़ा क्लोज नहीं लग रहा? 3A में भी तो ऐसा ही था, लेकिन ये 3A में कवर नहीं होगा क्योंकि ये कौन है? इंडिविजुअल है। तो ये किस में कवर होगा? 3C में कवर होगा। ओके, एंटिटी नहीं है। अच्छा, मैं इसी एग्जाम्पल को फिर से लिख रहा हूं और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, सन, डॉटर। क्या, अब मैं एग्जाम्पल में एक का ही नाम ले रहा हूं, फादर ऑफ राम एंड ए लिमिटेड रिलेटेड हैं? फटाफट से बताओ। हां, बिल्कुल कर सकते हैं भारत। क्या फादर ऑफ राम इज रिलेटेड टू ए लिमिटेड? द आंसर इज यस। किस पैरा में? 3C में रिलेटेड है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि राम के पास है 60% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ए के पास है 40% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। मेरा सवाल है, क्या राम एंड बी लिमिटेड आर रिलेटेड? फटाफट से बताओ। क्या राम एंड बी लिमिटेड आर रिलेटेड? तो पढ़िए, क्या राम थ्रू सब्सिडरी ए कंट्रोल्स या इन्फ्लुएंस बी? फटाफट से बताओ। राम थ्रू सब्सिडरी ए
इन्फ्लुएंसेस बी लिमिटेड, क्या रिलेटेड है? द आंसर इज यस। किस पैरा में? जैसे ही राम वर्ड बोला जा रहा है तो 3A और B बोल सकता हूं मैं? द आंसर इज नो। क्या बोलूंगा? 3C बोलूंगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्यों इतना मुश्किल काम तो नहीं लग रहा ना इसके अंदर, कि भाई अपने पास हमने आपको ये बता दिया। अच्छा, इसके बारे में बताओ। राम और बी लिमिटेड, ये उसका एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप है। सरल भाषा में, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है और राम उसका पार्टनर है। इसको जॉइंट वेंचर बोलेंगे। क्या राम और बी लिमिटेड रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। मैंने अब आपको परसेंटेज नहीं बोली, मैंने जॉइंट वेंचर बोल दिया। क्या जॉइंट वेंचर इज इक्वल टू एसोसिएट? द आंसर इज यस। क्या ये रिलेटेड है? द आंसर इज यस। किस पैरा में रिलेटेड है? 3C में रिलेटेड है। मुझे बताइए, इंडिविजुअल्स वाले में कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, फैमिली को भूल मत जाना, हमने फैमिली भी साथ में बोली है। बट एनीवे, आपको अगर समझ में आ गई है तो क्या मैं आगे चल सकता हूं? नीला पेन। 3D। मुझे फटाफट से बताओ, 3D में कौन आते हैं? की मैनेजमेंट पर्संस प्लस, क्या इनकी फैमिली भी आती है? फटाफट से बताओ, क्या KMP की फैमिली भी आती है? द आंसर इज यस। पीरजादा गलत। अभी रुको पीरजादा, मैं पहले ये बात पूरी करूंगा। KMP ऑफ एंटिटी। अच्छा, अब सवाल उठता है, KMP कौन होते हैं? फटाफट से बताओ, KMP कौन होते हैं? ये होते हैं पर्संस हु हैज, क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की? ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। मुझे बताओ, इसमें कौन से लोग आएंगे? फटाफट से बताओ। बिल्कुल टॉप के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज। सिर्फ टॉप के आएंगे, ध्यान देना। इसके अंदर प्रेफरेबली आपको गवर्निंग बॉडी को ही मानना है कि KMP मतलब गवर्निंग बॉडी। ऐसे लल्लू पंजू बीच में नहीं ले आएंगे। मैंने अपने दफ्तर में अपने लड़के को कह रखा है, मैंने कहा भाई ऐसा है, सारी सफाई की जिम्मेवारी तेरी है, अच्छे से सफाई करना। तो मुझे फटाफट से बताओ। और वो बड़ा खुश है, कह रहा है मेरे पास पूरी अथॉरिटी है सफाई की, मेरे पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सफाई की। वो सफाई करता है, दफ्तर में कपड़ा लगाता है। तो क्या ये टॉप इंप्लॉय बन जाएगा? फटाफट से बताओ। द आंसर इज नो। तो आप कभी भी ये मत देखना कि हाँ उसके पास अथॉरिटी उसको किसी ने दी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? उसके पास अपनी अथॉरिटी थी क्या? नहीं नहीं नहीं। किसी ने कहा है कि तेरे पास अथॉरिटी है, सफाई कर और सारी चीजों को ठीक कर। तो रियल में अथॉरिटी किसके पास है? फटाफट से बताओ, रियल में अथॉरिटी किसके पास है? वो तो जब चाहे उसको बोलेगा तेरे से काम नहीं हो रहा, छोड़, वापस कर अथॉरिटी, मैं किसी और को देता हूं। तो अथॉरिटी फिर उस व्यक्ति के पास नहीं है। समझ में आ रही है बात? टॉप के लोगों के पास ही अथॉरिटी होती है। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। आपकी कंपनी में अमिताभ बच्चन डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जो काम नहीं करते। मुझे फटाफट से बताओ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या KMP होते हैं? नॉट KMP। अच्छा चलो, मैं आपको वो वाला भी कह ही दूं। पेंट्री मैनेजर मतलब जिसके पास पर्सन जो पेंट्री का अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फटाफट से बताओ, पेंट्री
दफ्तर में चाय पिलाता है सबको, क्या वो लड़का जो दफ्तर में सब लोगों को चाय पिलाता है वो केएमपी है? उसके पास चाय पिलाने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द आंसर इज नॉट केएमपी, बिकॉज नॉट ऑन टॉप। क्योंकि वो टॉप में नहीं बैठा हुआ, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही दफ्तर में, क्या आप एक बात बताओ, तुम कल को जब सीए बन के किसी कंपनी में जॉब करोगे, तो क्या तुम्हें नहीं लगता हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा नाम उसके अंदर अकाउंट्स मैनेजर होगा? फटाफट से बताओ, अकाउंट्स मैनेजर। तो आपका नाम क्या होगा कि आप अकाउंट्स मैनेजर हैं। तो क्या आप टॉप में पहुंच गए एक ही बार में? फटाफट से बताओ। आप एक ही बार में तो टॉप में नहीं पहुंच गए ना, आपको टाइम लगेंगे। तो अकाउंट्स मैनेजर होने से क्या तुम केएमपी बन जाओगे? फटाफट से बताओ। तुम अकाउंट्स के मैनेजर हो तो तुम केएमपी नहीं बनोगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैनेजर्स को नहीं देखना, मैनेजर्स के भी ऊपर के टॉप के मैनेजर्स को देखना है, बिल्कुल जो कंपनी के शीर्ष पर बैठे हैं उन्हें देखना है। एक और डायरेक्टर होते हैं प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। राम जेठमलानी हमारे देश के एक बहुत सुप्रसिद्ध वकील हुए हैं, बोलो हाँ के ना? राम जेठमलानी हमारे देश के एक बड़े सुप्रसिद्ध वकील हुए हैं। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। जानते हो वो कोई भी कंपनी का अगर केस लड़ते थे तो पता क्या बोलते थे? मैं तुम्हारी कंपनी का केस तभी लड़ूंगा अगर मैं तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा। तो थोड़े ईगो में रहते थे। ईगो का मतलब वो सुनते नहीं थे, उनको लगता था मैं, तुम मेरे को काम दो, मैं तुम्हारे नीचे जाकर कोर्ट में बोलूं। कोर्ट में पूछा जाए तो मैं कौन, मैं बोलूं मैं उस कंपनी से वकील आया हूं, कहना मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे को पहले डायरेक्टर बनाओ तो मैं जाऊंगा तुम्हारा केस लड़ने के लिए। ऐसे डायरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल डायरेक्टर। क्या ये काम भी करते हैं कि सिर्फ वकालत का ही काम करेंगे? प्रोफेशनल डायरेक्टर है, सिर्फ अपने प्रोफेशन के काम करेगा। क्या इसके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल आ रही है? क्या राम जेठमलानी के पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग आ रही है? द आंसर इज नो। तो क्या प्रोफेशनल डायरेक्टर वही हो गए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो काम नहीं करते, सिर्फ नाम के लिए होते हैं? हाँ। ये केएमपी नहीं होते। अच्छा, हर्ष ने कहा केएमपी में अल्टीमेटली कौन आ जाएंगे? तो केएमपी में आ जाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, सीओओ, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बट नॉट प्रोफेशनल डायरेक्टर, चेयरमैन। क्या समझ में आ गई केएमपी में किनको बोलता हूं? द आंसर इज यस। वेद, हमारे पास कुछ भी एमसीक्यू से आ सकता है, पर मैं ये वादा कर सकता हूं आप 100% कवर करके जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, क्या हमारे केएमपी इसमें इंक्लूड होंगे? हाँ। अब मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं। चलो, राम लिमिटेड नहीं बोल रहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके केएमपी हैं मुकेश अंबानी। फटाफट से बताओ, वो इस कंपनी के चेयरमैन हैं। क्या रिलायंस के लिए मुकेश रिलेटेड पार्टी है? पीर ज्यादा, आपने क्वेरी भेजी थी, उसका आंसर इसमें आ रहा है। हम हमेशा कंपनी के कंटेक्स्ट में आंसर देंगे जब एक इंडिविजुअल है। क्या इंडिविजुअल AS18 लगाएगा पीर ज्यादा? क्या आप बोलो मुकेश के लिए रिलायंस संबंधित है कि नहीं है? रिलायंस के लिए तो मुकेश संबंधी है, लेकिन क्या मुकेश के लिए रिलायंस, क्या मुकेश अपने घर पे AS18 लगा रहा है? क्या आप अपने रिश्तेदार आइडेंटिफाई कर रहे हैं AS18 के हिसाब से? मुझे फटाफट से बताओ पीरजादा, क्या आप अपने रिश्तेदारों को लिस्ट बनाते हैं एज पर AS18? आपका कोई काम नहीं। तो बताओ इसमें कौन स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है? हु इज अप्लाइंग द स्टैंडर्ड इन दिस केस? मुकेश और रिलायंस इंडस्ट्रीज, कौन स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा? स्टैंडर्ड तो रिलायंस अप्लाई करेगा। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए मुकेश
उसका केएमपी है, फटाफट से बताओ। द आंसर इज यस। क्या वो रिलेटेड है? द आंसर इज यस। क्या मुकेश का परिवार रिलायंस का रिलेटेड होगा? क्या रिलायंस लिमिटेड के लिए मुकेश संबंधी है, तो रिलायंस के लिए क्या मुकेश का परिवार भी रिलेटेड पार्टी है? द आंसर इज यस। क्या केएमपी में कुछ इनडायरेक्ट की चर्चा है? इसमें कोई इनडायरेक्ट की चर्चा नहीं है। बस बात खत्म हो गई। इसमें एक ही डायग्राम चलना है बस, और कुछ नहीं है। ध्यान रखना कि ये टॉप के इंप्लॉय होने चाहिए। यहां कोई छिटपुंजिया डाल देंगे, टटपुंजिया डाल देंगे तो बात नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात? ये कौन सा पैरा है? 3D। अब कौन सा पैरा आएगा? 3E। आखिरी रिश्ता। अब कौन सा रिश्ता आ गया? 3E का आ गया। एंटिटीज। मुझे फटाफट से बताओ कौन सा वर्ड बोला गया? कौन सा वर्ड बोला गया? एंटिटीज का। यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम श्याम के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं एंटिटीज विच आर अंडर कंट्रोल ऑब्लिक इन्फ्लुएंस ऑफ पर्संस इन 3C और 3D। मुझे फटाफट से तोड़कर बताओ। एंटिटीज विच आर अंडर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ पर्संस इन 3C और 3D। क्या आपने तीन भाग देख लिए? वो एंटिटीज जो हमारे 3C 3D के पर्संस के कंट्रोल इन्फ्लुएंस में है। मुझे फटाफट से बताओ, हिंदी में समझ में आ रही है बात? अभी रीड करेंगे इसको। अब इसके साथ साथ मेरे साथ, ये लास्ट क्लास के अंदर हमारी यहीं तक की चर्चा हुई थी, तो मैं उस बारे में भी बात कर रहा हूं। आर लिमिटेड का केएमपी है मुकेश, और मुकेश कंट्रोल करता है एक्स लिमिटेड को भी। ये हैं हम। तो हम कौन है? आर लिमिटेड। फटाफट से बताओ, क्या मुकेश हमारे 3C के पर्सन है? इसको देखना बंद कर दें। फटाफट से बताओ, क्या मुकेश हमारे 3C या 3D के पर्सन है? फटाफट से बताइए। कोई भी पैरा, 3C या 3D। क्या मुकेश हमारे 3C या 3D के पर्सन है? द आंसर इज यस। एंटिटीज विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ 3C और 3D। बताओ, इसके अधीन कोई और भी एंटिटी है? क्या मुकेश किसी और एंटिटी को कंट्रोल या इंफ्लुएंस कर रहा है? एक्स लिमिटेड। तो एंटिटीज विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ 3C आर रिलेटेड टू अस। तो मुझे बताओ, क्या आर और एक्स रिलेटेड है? फटाफट से बताओ, क्या आर और एक्स रिलेटेड है? द आंसर इज यस। तो मुझे फटाफट से बताएं। आर लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड आर रिलेटेड। जवाब दो क्यों? बिकॉज आर एंड मुकेश का रिलेशन क्या है? फटाफट से बताओ। आर का और मुकेश का रिलेशन क्या है? पीरजादा, जब भी देखना है पहले इसको तोड़ दो। बीच में एक इंडिविजुअल आ रहा है ना, ये इंडिविजुअल आ रहा है, पहले इसको भूल जाओ और पहले इसका आंसर दो मुझको, मुकेश का और आर का, और मुझे बताओ कौन सा पैरा लग रहा है। सिर्फ इन दो को देखो।
बाकियों को भूल जाओ। भाई एक बात बताओ पीरजादा, ये 3C कैसे बोल सकते हैं आप? हाउ यू कैन से कि मुकेश और आर लिमिटेड 3C में रिलेटेड है? तुम्हें केएमपी बार बार दिखाई नहीं दे रहा? इनका रिश्ता किस पैरा में आ रहा होगा? नालायक पीरजादा, फिर क्या होता है ना, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि इनकी समझ ही नहीं आ रही है, तो मैं कितनी बेंसरी बजाऊंगा इनके आगे, फिर मैं इग्नोर कर दूंगा आपको। तो मुझे फटाफट से बताओ, आर और मुकेश का नाता केएमपी की वजह से आ रहा है, तो कौन सा पैरा है ये? 3D। अगर आर और मुकेश रिलेटेड हैं तो दूसरी फोटो बनाओ, मुकेश एंड एक्स लिमिटेड। इनमें अगर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है तो ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। आर एंड एक्स आर रिलेटेड। क्या आप तोड़ करके मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों में नाता क्या होना चाहिए, 3C या 3D का? समझ में आ गई? बाकियों को मत देखो, इनमें नाता क्या होना चाहिए, 3C का या 3D का। फिर दोबारा इनमें नाता देखो, इनमें क्या होना चाहिए, या तो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस। अगर मुकेश इसे कंट्रोल करता है या मुकेश इसे इन्फ्लुएंस करता है तो अगर इनमें भी रिलेशन है, इनमें भी रिलेशन है, तो क्या आर और एक्स में रिलेशन मान लिया जाएगा? द आंसर इज यस। मुझे एक बात बताओ, मुकेश और एक्स लिमिटेड का रिलेशन किस पैरा में है? मुकेश एंड एक्स लिमिटेड का रिलेशन किस पैरा में है? ये दोनों का रिलेशन किस में है? ये है 3C। ये दोनों 3D में, ये दोनों 3C में। इन दोनों का कौन सा पैरा होगा? आर और एक्स का कौन सा पैरा होगा? आर और एक्स का पैरा क्या होगा? ये 3E होगा। समझ में आ गई? क्या 3C और 3D से पैरा 3E निकल रहा है? हाँ, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल लेंगे। इसमें जगह कम है तो अगले वाले पेज पे चलते हैं। एक्स लिमिटेड का 20% ओनरशिप है हरी के पास। ठीक है? और फादर ऑफ हरी का के पास 20% शेयर है वाई लिमिटेड के। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर रिलेटेड? अगर यस तो किस पैरा में? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल पीरजादा, 3E के लिए 3C या 3D होना चाहिए दोनों। अच्छा ये बताओ, ये 3D था, ये 3C था, क्या ये भी 3D और ये भी 3D हो सकता है? हो सकता है। क्या ये भी 3C और ये भी 3C हो सकता है? हो सकता है। क्या ये 3C और ये 3D हो सकता है? हो सकता है। बात समझ में आ गई? यानी इनमें जो होने चाहिए रिलेशन, दोनों कौन से होने चाहिए? या तो 3C या 3D के। और यहां भी कौन से होने चाहिए? या तो 3C के या 3D के। अगर ऐसा होगा तो एंटिटीज का रिलेशन बनेगा। ध्यान दो, इंडिविजुअल का नहीं बोल रहा। किसका रिलेशन बोल रहा हूं? एंटिटीज का रिलेशन बनेगा। वो एंटिटीज का रिलेशन किस पैरा में बनेगा? 3C 3D में नहीं, 3E में बनेगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, इसका आंसर आप करेंगे। क्या एक्स और वाई रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। एक्स और वाई रिलेटेड है। किस पैरा में रिलेटेड है? एक्स और वाई पूछ रहा हूं, एक्स और वाई क्या रिलेटेड है? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से बताओ, आप जब इसको रीड करते हो तो कैसे करोगे? आपको जब इसको सोचना हो तो पहले किसको देखना चाहिए? फटाफट से बताओ। पहले आपको इन दोनों को देखना चाहिए, फिर आपको इन दोनों को देखना चाहिए। अगर यह नाता भी 3C 3D का आ गया, यह नाता भी 3C 3D का आ गया, तो ये दोनों एंटिटीज क्या हो जाएंगी? ये दोनों एंटिटीज क्या हो जाएंगी? रिलेटेड। तो सारे बच्चे बताओ, एक्स एंड हरी
आर रिलेटेड, बताओ किस पैरा में? एक्स लिमिटेड और हरी, एक्स और हरी किस पैरा में रिलेटेड है? 3C। क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्स एंड फादर ऑफ हरी? भाई एक्स के फादर भी तो यहां आएंगे, क्या ये भी 3C में रिलेटेड है? फटाफट से बताओ, क्या एक्स और हरी की फैमिली भी रिलेटेड है? द आंसर इज यस। किस पैरा में रिलेटेड है? 3C। अच्छा, अब दूसरा पूछ रहा हूं, क्या फादर ऑफ हरी एंड वाई लिमिटेड रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। एंड वाई लिमिटेड, ये किस पैरा में रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। फादर ऑफ हरी और वाई लिमिटेड किस पैरा में रिलेटेड है? 3C में। अच्छा, मैं 3D क्यों नहीं बोल रहा यहां पे? सारे सी सी क्यों बोले जा रहा हूं? क्योंकि डी के लिए केएमपी चाहिए, मैंने केएमपी बोला ही नहीं आपको। मुझे फटाफट से बताओ क्या फादर ऑफ हरी रिलेटेड है, तो क्या हरी एंड वाई लिमिटेड भी रिलेटेड है? फटाफट से बताओ, क्या हरी एंड वाई लिमिटेड भी रिलेटेड है? यानी फादर ऑफ हरी है, तो क्या फादर के लिए हरी सन हो गया? फटाफट से बताओ, क्या फादर के लिए हरी क्या हो गया? सन हो गया, तो सन के लिए भी रिलेटेड हो गया। ये भी किस पैरा में रिलेटेड है? 3C। क्या मैंने आपको उलझाने के लिए जानबूझ के यहां पर हरी बोल दिया और यहां फादर बोल दिया ताकि आप उलझ जाएं? रियलिटी में तो हरी और उसका परिवार एक ही है, ये भी वही है और ये भी वही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? कभी हरि को अकेले मत देखो, हरि को आपको उसके परिवार के साथ जोड़ के देखना है, हमेशा ध्यान रहेगी बात ये। यानी कि उसका परिवार भी तो उसके साथ ही है, वो चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, ये आपको हमेशा दिखाई देना चाहिए। अगर ये 3C में रिलेटेड है, अगर ये 3C में रिलेटेड है, तो क्या एक्स और वाई रिलेटेड है? फटाफट से बताओ। अगर दोनों जगह जवाब है हां, तो क्या एक्स और वाई रिलेटेड है? द आंसर इज यस। अंडर विच पैराग्राफ, किस पैरा में रिलेटेड है? अंडर 3E। ये 3E में रिलेटेड है। मुझे फटाफट से वादा करो कि तुम अपने पास ये पांचों रिश्ते समझ चुके हो। हमने लास्ट क्लास में रिवीजन जब की थी, तो हमने 3E तक की रिवीजन की थी, याद आ गया? 3E तक की हम आपको रिवीजन करा चुके थे। तो मुझे फटाफट से बताइए, 3E की रिवीजन के बाद मैंने आपके साथ कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है। फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। मैंने आपको कुछ रिलेटेड पार्टीज के बारे में बताया था कि ये रिलेटेड पार्टीज नहीं है। बताना जरा कौन कौन सी। एक हमने नाम बताया कॉमन डायरेक्टर। तो क्या कॉमन डायरेक्टर जो है, मतलब वैसे 3E का रिलेशन बन जाता है? फटाफट से बताओ, लिखा हो कॉमन डायरेक्टर, तो क्या कायदे से 3 का रिलेशन बन जाता है? इसका भी डायरेक्टर है, उसका भी डायरेक्टर है, यहां भी 3D है, यहां भी 3D है, तो बन जाता है। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट कॉमन डायरेक्टर वर्ड को किस तरह से एज्यूम करता है? कंसिडरिंग नॉन एग्जीक्यूटिव। तो आपने भी यही एज्यूम करना है, आईसीआई भी यही एज्यूम करता है, तो आपने भी यही एज्यूम करना है। तो कॉमन डायरेक्टर होने से क्या रिलेशनशिप बनेगा? द आंसर इज नो। मेजर कस्टमर्स, मेजर सप्लायर, कॉमन एजेंट, कॉमन कस्टमर्स, कॉमन सप्लायर, क्या ये सब धोखे हैं? फटाफट से बताओ। मतलब ये वर्ड्स क्या सब धोखे हैं? यानी ये सब आपके लिए धोखे हैं, ध्यान रखना, ये रिलेटेड पार्टीज नहीं होते हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, ध्यान दें, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस अनलेस कवर्ड बाय, अगर पैरा 3 में कवर्ड है तो ठीक है, वरना हमारे पास प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस इसके अंदर नहीं आते हैं। मुझे बताइए ट्रेड यूनियंस,
क्या ट्रेड यूनियंस हमारे पास इसमें आएंगी? द आंसर इज नो। क्या गवर्नमेंट एंटिटीज, ये बंद हो गया क्या? गवर्नमेंट एंटिटीज क्या आपस में रिलेटेड होंगी? ये फिर से बंद हो जाता है बार बार, पता नहीं क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट एंटिटीज क्या इसमें रिलेटेड पार्टीज होंगी? द आंसर इज नो। एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें दो स्टेट गवर्नमेंट है, दो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट है, एक सेंटर है, एक सेंटर है, ये सब रिलेटेड होंगे? द आंसर इज नो, ये सब रिलेटेड पार्टीज में नहीं आएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ किन केसेस में डिस्क्लोजर नहीं होता? फटाफट से बताओ किन केसेस में डिस्क्लोजर नहीं होता? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, यानी जो भीतर ही होल्डिंग सब्सिडरी माल बेच रही है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस इन कौन सी स्टेटमेंट्स? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तथा दूसरा केस कौन सा है जहां डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर अगेंस्ट एथिक्स है। ये एथिक्स कहां से जनरेट होते हैं? ये एथिक्स कहां कहां से आते हैं? ये आते हैं फ्रॉम लॉ, या कहां से आ सकते हैं? फ्रॉम रेगुलेटर्स, या कहां से आ सकते हैं? फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी। एक क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा कि वो एथिक्स कहां से आ रहे हैं? कोई कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं, क्या वो माने जाएंगे? वो इसमें माने नहीं जाएंगे। अब मुझे बताइए डिस्क्लोजर होते क्या हैं? हमें क्या क्या डिस्क्लोजर करने होते हैं? तो मैंने कहा साहब देखो, क्या ये रिलेशन ड्यू टू कंट्रोल है? अगर रिलेशनशिप ड्यू टू कंट्रोल है यानी पैरा 3A में आ गया, तो मेरे को बताओ अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस नहीं है या ट्रांजैक्शंस हैं, तो कितने कितने डिस्क्लोजर होंगे? ड्यू टू कंट्रोल आप रिलेटेड है और ट्रांजैक्शंस भी हैं, तो कितने डिस्क्लोजर होंगे? 7। और ट्रांजैक्शन नहीं है तो कितने डिस्क्लोजर होंगे? 2। अगर ये अदरवाइज है, मतलब 3A के अलावा वाले हैं, और मैंने कहा हमारे पास नो ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शंस है, तो मुझे बताओ अगर अदरवाइज वाला केस है और ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्या डिस्क्लोजर होगा? कुछ भी नहीं। और अगर ट्रांजैक्शन है तो कितना डिस्क्लोजर होगा? 7। ये दो जब बोला जाता है तो ये कौन से हैं? फर्स्ट टू। ओके, ये दो कौन से वाले हैं? पहले दो। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मुझे फटाफट से लिस्ट बता दो, वो 7 डिस्क्लोजर कौन कौन से हैं? नंबर 1 डिस्क्लोजर क्या है? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी। नंबर 2 क्या है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप। क्या मैं आपको इन्हीं दो की बात कर रहा हूं? इन्हीं दो की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये दो आपके पास ट्रांजैक्शन नहीं भी होते हैं तो ये दो डिस्क्लोजर होते हैं। मुझे बताओ इसके अलावा ट्रांजैक्शंस होती हैं तो क्या क्या बताया जाता है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। और क्या बताया जाता है? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। और क्या बताया जाता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। और क्या बताया जाता है? डिस्काउंट या बेड डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। और क्या बताया जाता है? एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? दैट ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर,
यानी वो आर्म्स लेंथ पर है या नहीं है। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो तो डिस्क्लोजर होता है क्या? अगर ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो तो क्या डिस्क्लोजर होता है? द आंसर इज यस, तो डिस्क्लोजर होता है। ठीक है, तो इसका अंदर डिस्क्लोजर तो आपका पक्का होता है। तो ये मैंने आपकी रिवीजन पूरी कर दी। इसका ना एग्जाम से पहले आप अपने पास जो वीडियो है ये पूरा देख लोगे तो इतना एनफ है। ओके, और हमने सारे सवाल भी डिस्कस कर लिए, तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे। अच्छा, इसमें आपको क्वेश्चन भी बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको काम के हैं। कि आपको इसमें एग्जाम से पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम से पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सुनो। रिलेशनशिप्स पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डिस्क्लोजर पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। थ्योरी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 12th, 13, 14, 15, 16, 17th थ्योरी पर है। फिर इसके अलावा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो आपने इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 31, 10, 11, 17, 30। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने पहले ही उसको अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे लिखना शुरू कर दिया कि ये वाले क्वेश्चन हैं जो आपने जरूर करने हैं, ये वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं एग्जाम से पहले। इनमें से आपने 10th क्वेश्चन करना है, आप 19 भी कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं, 10th से काम हो जाएगा। इसमें थ्योरी का क्वेश्चन 11 देखना, 17 देखना, 30 देखना। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ फटाफट से बताइए, क्या आपको एग्जाम से पहले क्या करके जाना है? समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच।